कमाल बेटा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बेलन से। देखिए बेलन क्या होता है, ये आपका वक्र पृष्ठ होती है, ये आपका लंबवत होती है, यही आपका वक्र है जिसमें एक भाग वक्र होता है और दो भाग समतल होती है। इसीलिए इसमें पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चलिए थोड़ी थोड़ा सा, ये आपका वृत्ताकार भाग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसको 2r बोल सकते हैं। ये आपका बेलन की ऊंचाई होती है। फिर से ये आपका समतल भाग है, वृत्ताकार भाग है जिसको बोलते हैं व्यास, ये आपका ऊंचाई है, इसको बोलते हैं h। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सूत्र पहले इसका। आपसे कहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगी। देखिए बेलन का वक्र क्या होता है आपका 2। देखिए कैसे निकलता है, देखिए वक्र पृष्ठ बड़े बाबू, वक्र मतलब घुमा घुमा होगा ही ना, तो ये बाबू वृत्त के बाबू क्या होती है, परिधि होती है। अरे घुमा 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 भाग क्या होता है, ऊंचाई तक पहुंच जाती है। कितना ऊंचाई तक, आपका h ऊंचाई तक। तो होगा 2 पाई r, जो वृत्त की परिधि जो घूम रहा था वो परिधि हो गया 2 पाई, कहाँ तक घुमा, h तक, बाबू क्या हो गया आपका 2 पाई RH हो गया। इसी में आता है सबका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपसे कह देगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी, तो आपका होगा बाबू 2 पाई RH प्लस, देखिए दो भाग आपका, एक भाग ऊपर वाला एक भाग नीचे वाला, क्या वृत्त, तो 2 गो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन मिलता है, देखो 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, r मिल रही, तो 2 पाई r कॉमन हो गई, h प्लस आपका r बच गया। चलिए आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर लिए। बाबू एक शेष बच रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन क्या होगी, तब बेलन का आयतन होता है बाबू पाई r स्क्वायर h। कैसे हुआ देखिएगा, तो बाबू आयतन बने अंदर का भाग, अंदर वाले पहले ही भरेगा, तो अंदर बाबू क्या बीच गोल भाग होगा, तो क्षेत्रफल बाबू जा जाएगी, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर। बाबू ऐसा ही क्या हुआ, चढ़ते जाएगा कहाँ तक, h ऊंचाई तक, तो बाबू कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। चलिए थोड़ा सा आप लोग शंकु भी पढ़ लेते हैं। इसी बाबू क्या होता है, इसी तरह आपका शंकु होती है, जैसे बेलन है उसी पर बाबू क्या होता है आपका ही शंकु होती है। इसमें केवल एक ही वृत्ताकार भाग होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं व्यास, ये बाबू होता आपका ऊंचाई। कंप्लीट। तो हम लोग कह सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपसे कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू पाई RL, और आपका संपूर्ण क्या हो जाएगी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जाएगा आपका पाई RL प्लस पाई r स्क्वायर। देखिएगा पाई r आपका कॉमन, L प्लस r बचेगा। इसमें आपको देखना है कि L, R और H में संबंध क्या होता है। तो हम लोग बाबू यहाँ पर कह सकते हैं L बराबर है √r स्क्वायर प्लस क्या होती है h स्क्वायर। L आपका क्या है, तिर्यक ऊंचाई, R क्या है बाबू, क्या वृत्ताकार भाग का त्रिज्या है, H बाबू क्या है आपका शंकु का ऊंचाई है। देखिएगा बाबू हम लोग आते हैं क्वेश्चन पहले, एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन लोग ज्ञात बाबू कैसे करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कहता है बेलन की त्रिज्या, तो अब क्या हो गया आपका आर, आर बराबर कितना आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अब कहता है ऊंचाई एच 20 सेंटीमीटर। तो आपसे बाबू कहता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर भाट। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे, चूंकि लिखा है देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होती है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान कितना बाबू होती है 22/7। आर के मान आपका दिया हुआ है 14, एच के मान आपका कितना बाबू आपका है 20। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 22 दूनी के 44, 44 दूनी कितना हो गया आपका 88, गुने आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 दूनी के 16 का 6, 16 एक बाबू कितना हो जाएगा आपका 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन रहे और इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी। क्या कहे बाबू, कहेगा आपका एक बेलन की त्रिज्या है, वही आपका था, ये आपका बेलन था। देखिए ध्यान से, ये आपका त्रिज्या बाबू कितना है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना बाबू है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर पढ़ेंगे बाबू, आपका बेलन का त्रिज्या कितना आपका है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आपका है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछता बाबू क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन क्या पूछता बाबू है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर भाट। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे कि चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना बाबू आपका है 14, एच का मान कितना आपका है 20 और आर का मान कितना हो गया आपका 14। चलिए ध्यान से, 7 दूनी के 14, तो 2 गुने 22 गुने 2 और 20 और 14 बाबू कितना हो जाएगा आपका 34। देखिएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना आपका हो गया 88 गुने कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लीजिए आपका 34 इंटू 88, 8 चक 32 के 2 बाकी 3 और 8 जाकर 24 और 3 बाबू हो गया आपका 27, 2 7 2 2 7 2 9 9 9 2 कितना हो गया 29 92 आपका आंसर जाएगा आपका 29 92 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सर। देखिए कहता है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन, सब कुछ बाबू वही है। पहले निकाले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बाबू ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम सिंपल नियम से, आपका त्रिज्या कितना करता है, त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आपका है 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना बाबू क्या है बेलन का आयतन बराबर है पाठ। हम लोग पढ़ा जा चुकी बेलन का आयतन बराबर क्या पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान कितना 22/7, आर के मान कितना 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर, एच के मान कितना 20 सेंटीमीटर। 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। देखिएगा 22 दूनी बाबू कितना हो जाएगा आपका 44, 14 दूनी बाबू कितना हो जाएगा आपका
28 सेंटीमीटर क्या होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा थोड़ा सा गुना कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा आपका 28 गुने 44, 8 चक 32 के 2 बाकी 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, आपका 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 कितना होगा आपका 12 32 कितना आपका हो जाएगा आपका आंसर 12 32 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। देखिए आपका एक 0 थी यहाँ पर 0, यहाँ पर जाएगा आपका 0 हो गया। देखिए एक शंकु की त्रिज्या कितना होगा आपका, देखिए पहले शंकु देख लेंगे, यही आपका शंकु है। अब कहता है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या आपका ही है, कितना आपका है 6 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई देखिए आपका, ये ऊंचाई आपका हो गया कितना होगा आपका, ऊंचाई हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो कहता है शंकु का वक्र पिछला बाबू क्या हो जाएगा, है ना। देखिए आप लोग ध्यान से देखें ना आप लोग, देखिए आपका आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एच बराबर 8 सेंटीमीटर और पूछता आपसे क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 8। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए क्या चाहिए आपको एल चाहिए, एल आपका ज्ञात है आपका, तो एल बराबर आपका पूछते बोर्ड से जवाब होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिएगा आर के मान बाबू कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच का मान कितना आपका है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से एल बराबर √6 के वर्ग 36, 8 के वर्ग 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ देंगे आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का वर्ग कितना आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता है बाबू क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम लोग पढ़ा था चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, क्या होती है पाई आर एल, पाई के मान कितना 22/7 और आर का मान कितना आपका है 6 सेंटीमीटर, एल का मान वो कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर। कटता है तो काट देंगे, बाबू गुणा कर देंगे। देखिएगा 22 6 दूनी के 12 कर दो, 12 कितना हो गया आपका 13, बाबू 10 था तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना आपका 7 से देखिए भागा दे लेंगे 13 2 0, 7 का 7 7 6 13, 7 ठीक है 56, 12 6 गए 6 और 7 ठीक है कितना आपका हो जाएगा आपका 56, बाकी 4 7 का कितना आपका हो जाएगा आपका 35, बाबू हो सकता है आपका कितना 188.5 समथिंग आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन आपका अगला कहता है शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, आर कितना कहता है आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कहती है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना कहता है आपका 5 सेंटीमीटर। तो कहती है शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करें, क्या कहता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 8। देखिएगा तो आपको संपूर्ण जैसे पृष्ठ आपको एल निकालना हुआ है, एल बराबर आपको क्या जाएगा आपका 8, तो एल का सूत्र पढ़े थे हम लोग आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए आर के मान हुआ कितना आपका 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 4 2 6 169 बोलो कितना आपका हो जाएगा आपका 13। तो एल का मान आपको कितना आ गया आपका 13। तो आपको निकालना है कहेंगे चूंकि हम लोग पढ़े थे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बाबू क्या होती है आपका पाई आर। देखिए बाबू हम लोग पढ़ा पाई आर एल प्लस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं पाई आर कॉमन एल प्लस आर। देखिए पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान कितना आपका हो जाएगा 12। देखिए एल का मान अभी निकाले हैं ना 13 और बाबू आर का मान निकला हुआ है 12। देखिए ध्यान देना 22 गुने 12 13, देखिए 3 2 आपका 5, 1 बाबू कितना हो गया आपका 2 गुने बाबू कितना बटा कितना हो जाएगा आपका 7। तो गुना कर दीजिए 25
गुने 12, 25 गुने 12 आप हो जाएगा कितना होगा 300 हो जाएगा जी। 25 गुने 12, 25 देंगे 250, 25 गुने 50, 300 हो गया आपका। अब 22 कितना होगा आपका 66, 22 कितना आपका 66 बटा 7। बाबू 7 से भागा लेंगे कितना 6 6 6 0 0, 7 8 56, 7 नमक के 63, 3 हो गया, 7 के 28 आपका 2 हो गया, 7 दूनी के 14, 6 हो गया कितना होगा 7 8 के 56, कितना हो गया आपका 56। आप लगभग काट देंगे आपका कितना होगा 942.8 आपका समथिंग बाबू क्या हो गया आपका, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। चलिए देखिए आप क्वेश्चन अब वही रहेगा आदि कहा शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का, अब पूछ दे आपसे आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करें, कुछ नहीं करें सिर्फ देखिएगा। हम लोग ध्यान देंगे त्रिज्या आपका कितना हो गया, देखो त्रिज्या कितना आपका हो गया, त्रिज्या आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना आपका हो गया, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आपसे कहता है क्या शंकु के आयतन ज्ञात करने, शंकु का आयतन बराबर भाट। हम लोग पढ़े थे चूंकि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई के मान 22/7। देखिएगा r का मान आपका कितना दिया हुआ है आपका 12 ने, 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और h का मान वो कितना आपको हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, तो आपका हो गया 1/3 12/7 22/7 ना, 22/7 गुने 12 गुने 12 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब, 4 तिया के 12। देखिएगा 5 चक 20 आपका हो गया। देखिए आपका कितना तो 22 चक 88, 88 अगुन ने 12 पचे कितना आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गई। ध्यान देना बाबू, 0 8 6 48 के 8 बाकी 4 और 8 6 48 और 4 कितना हो गया आपका 52, कितना हो गया 5280, और बाई आपका 7 था ना, बाई 7 अब 7 से भागा लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से भागा देते हैं आपका 5280, 7 7 के कितना आपका हो जाएगा 49, 12 में से 9 गले 3, 7 हो जाएगा आपका 35, 3 28, 7 28 2 और 7 दूनी के 14, 6 और 7 8 कितना हो गया आपका 56। बाबू आपका काट का आंसर कितना जाएगा 754.28। और वो क्षेत्रफल आपका दिखाता है, देखो जी